फाइनली आने वाला है पोको का M3 इंडिया के अंदर। जी हाँ, ऑफिशियल लॉन्च डेट सामने आ चुका है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है पोको के M3 के अंदर ना, तो ये वीडियो आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं पोको के M3 के ऊपर। जी हाँ, पोको का M3 वही फोन होने वाला है, नहीं पूरा नहीं बताऊंगा, आगे वीडियो को जरूर देख रहा। लेकिन आपको ये पता होगा पोको का M2 जो फोन था ना, वो रेडमी के 9 प्राइम का एक रीब्रांड था। तो समझ जाओ फिर से रीब्रांड होने वाला है। वीडियो में बने रहना। इस वीडियो में हम लोग पोको के M3 के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन बात करेंगे, कब आने वाला है, कैसे आने वाला है, किस प्राइसिंग में आने वाला है और क्या स्पेसिफिकेशन लेके आने वाला है। तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो मजे का लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ चाहो तो शेयर भी कर देना। चलो वीडियो को पहले टिल द एंड देख लो। तो चलो फिर शुरू करें। तो देखो, इस बार जो पोको का M3 होगा ना, वो रीब्रांड फिर से होने वाला है। पोको का M3 वही फोन होगा जो इंडिया में अभी कुछ दिनों पहले आया था ना, रेडमी का 9 पावर, उसी का रीब्रांड होने वाला है पोको का M3। लेकिन हाँ, कुछ मेजर चेंजेस के साथ में आएगा। क्या मेजर चेंजेस होगा, बात करते हैं पोको के M3 के बारे में। आपको क्या देखने को मिल जाएगा इस फोन के अंदर। तो 6.53 इंचेस का फुल HD प्लस वाला एक IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो आपको बहुत ही कमाल के डिस्प्ले क्वालिटी के साथ में आने वाला है। मतलब फुल HD प्लस वाला होगा, वाटर ड्रॉपलेट नॉच के साथ में आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपको प्रीवियस जनरेशन में मिला था पोको के M2 के अंदर, कुछ उसी के टाइप का आएगा। लेकिन हाँ, बैक साइड में जो कैमरा होने वाला है उसमें बहुत ही मेजर इंप्रूवमेंट होगा। मतलब 13 से डायरेक्ट 48 पे छलांग मारा गया है इस बार। जी हाँ, 48 MP का आपको प्राइमरी लेंस होने वाला है बैक साइड में, जो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब प्राइमरी लेंस 48 MP का, जो बहुत ही कमाल का और बड़ी रेजोल्यूशन में पिक्चर्स क्लिक करवा देगा। सेकेंडरी कैमरा आपको 8 MP का होगा, जो बहुत ही अच्छा वाइड शॉट भी क्लिक कर देगा। थर्ड कैमरा 2 MP और लास्ट कैमरा 2 MP, मतलब 2 MP का कैमरा जबरदस्ती चिपकाने वाली बात रेडमी, रियलमी, ऐसे सब कंपनीज लोग करते रहते हैं। चलते रहता है, चलने दो, देखते हैं कब तक चलता है। हाँ, तो अब बात करते हैं इस फोन के बैटरी के ऊपर। तो इस फोन आपको देखने मिलने वाला है 6000 मिली एम्पियर का मैसिव बैटरा। जी हाँ, बैटरी नहीं बोलना है, बैटरा बोलना है, क्योंकि बैटरी बहुत ही ज्यादा इसमें बड़ा देखने को मिलता है। 6000 mAh का, जो बहुत ही ज्यादा लंबा और बहुत ही अच्छा खासा आपको बैटरी लाइफ निकाल के दे देगा। 1 से 2 दिन तो आराम से ये फोन आपका रन कर जाएगा। बहुत ही हार्ड कोर यूज भी कर लो, फोन बहुत ही अच्छा खासा चलने वाला है। साथ में ये फोन सपोर्ट करेगा 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग, जो आपकी 6000 mAh की बैटरी को बहुत ही जल्दी चार्ज तो नहीं कर देगा, लेकिन हाँ, एक अच्छे स्पीड में चार्ज कर देगा। इस फोन में आपको देखने मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का 662 का पावर, मतलब 662 का SoC देखने को मिलेगा, जो एक डिसेंट रहने वाला है। आपको डे टू डे यूजेस, गेमिंग भी आपको अच्छा खासा करा देगा। लेकिन प्रीवियस जनरेशन में आपको G80 मिला था, जो स्लाइटली इससे ज्यादा पावरफुल था, गेमिंग थोड़ा ज्यादा बेटर उसमें हो जाता। लेकिन हाँ, पता नहीं क्यों डाउनग्रेड किया गया। लेकिन हाँ, कुछ इस तरह का देखने मिल जाएगा। लेकिन ये भी जान लो, स्नैपड्रैगन का 662 पुराना प्रोसेसर नहीं है, लेटेस्ट लॉन्च हुआ है और बहुत ही अच्छा और आपको बैटरी ऑप्टिमाइज प्रोसेसर है। बहुत ही अच्छा आपको बैटरी में पावर में निकाल के देगा, मतलब लंबा चलने वाला है। बैटरी आपका कम से कम कंज्यूम करने वाला है ये प्रोसेसर, जो बहुत ही अच्छा खासा आपको पावर में निकाल के दे देगा। गेमिंग में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला है इस फोन के डिजाइन के अंदर। जी हाँ, डिजाइन आपको बहुत ही ज्यादा नया देखने को मिलने वाला है। और ये डिजाइन ना मेरे को इंस्पायर लग रहा है OnePlus के 8T के साइबरपंक एडिशन के ऊपर। जैसा कि देख सकते हो साइड बाय साइड कंपैरिजन, हाँ कुछ इस तरह का निकल के आया है। बड़ा बड़ा पोको की ब्रांडिंग है और येलो कलर में ये फोन मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छा लग रहा है। येलो एंड ब्लैक कलर का जो मिक्सचर है ना, वो बहुत ही अच्छा इस फोन के डिजाइन को बना देता है। टाइप सी पोर्ट, हेडफोन जैक, सभी कुछ का सपोर्ट इस फोन में मिलने वाला है। तो 3.5 mm वाला आप लगा पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुछ इस तरह का पोको का M3 आपको देखने मिल जाएगा। ओवरऑल मैं ऊपर का स्पेसिफिकेशन आपको बता दिया। हाँ, जब लॉन्च होगा तो पूरा स्पेसिफिकेशन आपको डिटेल वाइज में बताऊंगा। लेकिन हाँ, कुछ इस तरह का आपको मेन स्पेसिफिकेशन मिलने वाला है पोको के M3 के अंदर। हाँ, अब बात करते हैं इस फोन के रैम और रोम स्टोरेज के ऊपर। तो इस फोन आपको देखने मिलने वाला है 6 GB की रैम स्टोरेज। जी हाँ, आपको पता है रेडमी के 9 पावर के अंदर आपको 4 GB रैम वाला वेरिएंट बस अवेलेबल है, 6 GB रैम वाला वेरिएंट नहीं था। लेकिन आपको पोको के M3 में आपको 6 GB रैम वाला ही वेरिएंट बस मिलने वाला है। 6 GB की रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज और 6 GB की रैम, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज, जो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के ऊपर। तो अगर आप इसका 6 GB की रैम 64 GB वेरिएंट परचेस करोगे तो आपको ये 11,000 का पड़ जाएगा, जिसमें आपको UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप 6 GB की रैम 128 GB वाला वेरिएंट परचेस करोगे तो वो आपको देखने को मिल जाएगा 12,000 में, और उसमें आपको देखने को मिलेगा UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप, जो नया है और रीड एंड राइट स्पीड बहुत ही अच्छा निकाल के दे देगा। लेकिन ओवरऑल UFS का जो स्टोरेज टाइप होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रीड एंड राइट में जाना जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। आपको पोको UFS वाला स्टोरेज टाइप प्रोवाइड कर रहा है। तो कुछ इस तरह का आपको पोको का M3 मिलने वाला है।
अब बात करते हैं इस फोन के लॉन्चिंग डेट के ऊपर, कब तक आपको ये फोन इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो देखो, किसी बंदे ने पोको से पूछा कि पोको का M3 इंडिया में कब आने वाला है, तो उन्होंने ये बताया कि एक्सपेक्टेड आपको जनवरी के 13 तारीख को ये इंडिया को देखने को मिल सकता है। मतलब 13 तारीख है, उससे पहले ये इंडिया में लॉन्च हो सकता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो क्या आप इंटरेस्टेड हो 13 जनवरी को या उससे पहले, मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, घंटी बटन को 10 से दबाना मत भूलना, इन्फॉर्मेशन इसी चैनल में मिल जाएगा। तो फोन आने वाला है, वेट करो। अगर आपको इंटरेस्ट है, 11,000 का आपका बजट है, 6GB की रैम 64 वाला परचेस करना है, तो ये फोन आपके लिए बेटर हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि बड़ी बैटरी, बड़ा डिस्प्ले और बहुत ही अच्छा कैमरा का अच्छा कॉम्बिनेशन निकल के आया है पोको का M3। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो में देख लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, घंटी बटन को 10 से दबा दो यार, अभी दबा दो, ताकि फ्यूचर अपडेट्स का आपको मिल जाए इसी चैनल में। और हाँ, कुछ भी सवाल सोचोगे तो कमेंट करके आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। लेकिन कुछ भी पर्सनल बातें करनी हो तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आ रहा होगा, तो यहाँ पे भी आकर आपके पूछ सकते हो कुछ भी फोन का इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेना हो। तो ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं, चिल करते हैं अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हाई फाई।